Hello, my PGT candidates. Hello, my students. Welcome back to my चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर देखो मैंने जो टीजीटी है, टीजीटी में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस किस के फॉर्म कितने भरे गए हैं, कितनी सीट हैं और कितने कैंडिडेट हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, जिन्होंने भी टीजीटी का फॉर्म भरा है। आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ पीजीटी के बारे में। ठीक है, ये पीजीटी के लिए है। तो पीजीटी का हम आज बात कर लेते हैं। पीजीटी में किस किस में सब्जेक्ट में किस किस का फॉर्म भरा गया है। तो ये पीजीटी का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, और फिर यहाँ पर हम आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म है, और इसके बाद है हमारा एक सेकेंड सीट कितनी निकली है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं और कितने कैंडिडेट हैं जो एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो 48,000 फॉर्म डाले जा चुके हैं। ठीक है, डल गए हैं, वो तो 2022 में ये फॉर्म निकला था, और अभी 2025 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। जून में एग्ज़ाम है पीजीटी का, और जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो मई में होने वाला है। ठीक है, और कोई भी ऐसी भले ही कितनी भी खबर फैल रही हो, मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है अब वो नहीं टल रहा है। 99.99% ये जो एग्ज़ाम है वो अब इसी डेट पर होगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम अब बाद में नहीं होने वाला है। तो सब्जेक्ट अंग्रेजी की बात करें तो इसमें 48,000 फॉर्म है जो भरे गए हैं। इसमें 76 सीट निकली थी, और 631 कैंडिडेट है जो एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं वो बच्चे। यहाँ पर आपको केवल 76 बच्चों का है यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा। ठीक है, 48,000 फॉर्म में से। नागरिक शास्त्र की अगर बात करें तो आप इसको देख करके डरिएगा मत, थोड़ा समय इसके बारे में जरूर बाद में बात करेंगे हम 2 मिनट, कि आपको क्या करना है और कैसे तैयारी अपनी जो रिवीजन है वो कैसे करना है। नागरिक शास्त्र की अगर बात करें तो नागरिक शास्त्र में 35,000 फॉर्म है, 35 सीट हैं इसके अंदर। इसमें एक सीट पर 1,000 बच्चे हैं जो अपना दावा करने वाले हैं। ठीक है, 1,000 बच्चे हैं। भौतिकी की बात करें तो भौतिकी में 18,000 फॉर्म डाले गए हैं। 18,000 फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें 40 सीटें और 450 बच्चे हैं जो एक दूसरे के विरोध में हैं। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, और 50 सीट इसके अंदर निकली हुई हैं। 600 बच्चे हैं जो इसमें फाइट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसमें 50 सीट हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये 30,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की, तो इसमें 26,000 फॉर्म भरे गए हैं। 52 सीट हैं इसके अंदर, और 500 बच्चे हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। गणित की अगर हम बात करें, गणित यानी कि मैथ्स, तो इसमें 32,000 फॉर्म भरे गए हैं। 22 सीटें हैं केवल, और 1454 बच्चे हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इस सबको डेटा को देखकर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में फॉर्म निकला था और अब 2025 चल रहा है। 3 साल हो चुके हैं इस फॉर्म को निकले हुए। कितने सारे बच्चों को तो अभी ये नहीं पता है, जो थोड़ा सा पढ़ाई के टच में नहीं है। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी और उन्होंने बीच में छोड़ भी दी है ना। और कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं और जगह सेलेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, 3 साल से और जगह तो भर्तियां हो ही रही हैं, भले ही एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इस सीट को छोड़ देंगे। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि जो भीड़ हमें जैसे दिखाई देती है बहुत ज़्यादा, उसमें सच में ही सारे कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हों। केवल 10% बच्चे हैं, आज भी मैं बता रही हूँ आपको। मैं अपने क्लास के आधार पर यह बता सकती हूँ कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो समय आपके पास है उसमें आप अच्छे से फोकस करिए पढ़ाई पर, केवल और केवल पढ़ाई पर। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपके घर में कोई त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपना पूरा टाइम पढ़ाई को देना है, सब चीज़ों से दूरी बना करके कुछ दिन के लिए। तो आप अभी भी इसमें एक सीट ले सकते हैं आराम से, सीटों की फिक्र नहीं करनी है। आपको तो केवल एक सीट चाहिए, सीट कितनी है उससे क्या मतलब है। तो समाज शास्त्र, इसमें 40,000 फॉर्म डाले डाले हैं, और 24 सीटें हैं केवल। 1,666 बच्चे हैं जो इसमें एक दूसरे के विरोध में हैं।
अर्थशास्त्र की बात करें तो 26,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में इसमें 60 सीटें हैं और 433 बच्चे हैं। इसके बाद है हिस्ट्री की, अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में 50,000 फॉर्म भरे गए हैं, 21 सीटें हैं इसमें केवल, और 2380 इसमें थोड़ा सा बड़ा काम है, यानी कि 50,000 फॉर्म भी हैं, सीट इसमें कम है, इस वजह से जो कैंडिडेट है वो एक सीट पर ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 58,000 फॉर्म भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो हिंदी के अंदर हैं, और 85 इसमें क्या है सीट हैं, और 682 हैं कैंडिडेट जो एक दूसरे के विरोध में हैं। कृषि शास्त्र की अगर बात करें तो 10,000 इसमें बच्चे हैं, 10,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है, 12 सीटें हैं केवल, 833 कैंडिडेट हैं। शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें 18,000 फॉर्म है, 10 सीटें हैं केवल, 1800 बच्चे एक दूसरे के विरोध में हैं। मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें मनोविज्ञान में 7,000 फॉर्म, 12 सीट और 583 बच्चे हैं। संस्कृत में 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, 52 सीटें हैं और 576 बच्चे एक दूसरे के फाइट में हैं। ठीक है। आर्ट की अगर बात करें, आर्ट की अगर हम बात करें तो आर्ट में 8,000 फॉर्म में 14 सीटें हैं और 571। आप केवल अपने अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की बात करें तो इसमें 10,000 सीटें हैं, सॉरी 10,000 सीटें होती तो कितना अच्छा होता, हाँ, लेकिन 10,000 इसमें फॉर्म है और 6 सीटें हैं केवल, 1667 बच्चे एक दूसरे के विरोध में हैं। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 22,000 फॉर्म भरे गए हैं, 14 इसमें सीटें हैं केवल और 1571 बच्चे हैं। रसायन शास्त्र की बात करें केमिस्ट्री की, तो इसमें 28,000 फॉर्म डले हैं, 39 सीटें हैं केवल और 717 बच्चे हैं जो एक दूसरे के विरोध में। तो आई थिंक आपको ये डेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया होगा। अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक हो गई है तो, और आपको लग रहा है, वैसे तो मैंने डेटा एक ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, फिर भी कोई मिस्टेक रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ 2 मिनट कि आपको जो टाइम आपका बचा हुआ है उसमें रिवीजन आपको कैसे करना है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के लिए मैं हिंदी की तैयारी करवा रही हूँ, और हिंदी के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। डेली 11 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है, और उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो अभी हमारी एमसीक्यू की क्लास चल रही है, और उसमें आपका एक तरीके से टेस्ट हम करवाते हैं डेली। 50-100 क्वेश्चन का हमारा टेस्ट रहता है, 50 भी करवा देते हैं या 100 भी, जितने भी हो पाते हैं। तो उससे आप जरूर जुड़ सकते हैं। आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लास, ये सीरीज आपके लिए साबित होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आप इससे जुड़ना चाहें तो जरूर आपका स्वागत है। दूसरे अगर हम बात करें कि आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन है, 2,000 वन लाइनर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के, जो मैंने करवा दिए हैं। संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य कंप्लीट 2,000 प्रश्न है जो यहाँ पर मैं करवा चुकी हूँ, 2,000 वन लाइनर। ठीक है, मैं वन लाइनर की बात कर रही हूँ, वन लाइनर मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, इनको हम बाद में फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे 1-2 मैराथन क्लास के जरिए। अभी 2,000 वन लाइनर मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर आप जा करके ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग, आप खुद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको शिक्षा कंपटीशन ऐप है वहाँ से मिल जाएगी, केवल 41 रुपये में, 41 रुपये में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी 2,000 वन लाइनर प्रश्न की। ठीक है, वो आप ऐप से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका टाइम बचा है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। बस आपने पहले कितनी पढ़ाई की है या नहीं की है, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वो चीज़ अब मैटर नहीं करती है। अब मैटर करेगा तो आपका रिवीजन करना, कि आपने रिवीजन कैसे किया है। रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं है आप कुछ भी बस पढ़े जा रहे हो, या तो आपने केवल दिन में आप 10 घंटे 15 घंटे भी दे रहे हो, या फिर थ्योरी पढ़े जा रहे हो, या पीवाई क्यू पढ़े जा रहे हो, यूथ पब्लिकेशन को पढ़ रहे हो, घटना चक्र को पढ़ रहे हो, तो उससे सिलेक्शन आप नहीं ले सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी डाली है कि 30 दिन अगर आपके बचे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। अपने 30 दिन की भी स्ट्रेटजी बनाइए, और फिर उसमें भी डेली वाइज की स्ट्रेटजी बनाइए कि आपका अगर सिलेबस अभी तक कुछ रह गया है तो उस सिलेबस को आप पहले फटाफट से 1 हफ्ते में कंप्लीट कर डालिए, और उसके बाद जो आपके दिन बचते हैं उसमें आपको डेली रिवीजन करना है।
अपने नोट्स का भी रिवीजन करना है 2-3 घंटे। 2-3 घंटे आपको पीवाईक्यू भी लगाने हैं और 2-3 घंटे में आपको अलग से ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं अपना मूल्यांकन करना है कि आपने जो दिन में पढ़ा है कितना आपको याद है। ठीक है, इसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना न्यू हो तो, और लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, कमेंट करके बता देना कुछ भी आपको और भी जानकारी चाहिए तो।